हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10th की मैथ पर बात करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ रहिएगा और हिम्मत से काम लीजिएगा, जोश के साथ काम करिएगा, जो कि यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा। आज हम लोग का 12 लेसन जो कंप्लीट हो जाएगा और सभी बच्चों से कहिए कि SWS परिवार या स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से जुड़े और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए कि उनको भी ये पता चले कि हम लोगों का 12 लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा। 4 भाग लगा, 3 पार्ट कहा था लेकिन 4 पार्ट में गया क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन की जो मात्राएं बढ़ गई थी, मतलब कि कैलकुलेशन की मात्रा ज़्यादा थी, इसलिए उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया। चलो 4 भाग में आपको यहाँ पर 12 लेसन कंप्लीट मिला, मतलब 4 दिन में आप 12 लेसन कंप्लीट कर सकते हैं और आराम से अच्छे से। और यही से मैं आशा करूँगा कि आपको सर्वप्रथम फार्मूले का ज्ञात करवाया जाए, क्योंकि आज के वीडियो में तुमको फार्मूला भी देखने को मिलेगा। अब फार्मूला से तुम लोग को ये भी पता चलेगा कि ये फार्मूला यदि हमको याद रहेगा तो कितना अच्छा साबित होने वाला है। यदि मैं फार्मूले के साथ करता हूँ, सर्वप्रथम इसमें वृत्त के संबंधित जो क्षेत्रफल में यदि बात किया जाता है, एक बात ध्यान देना कि वृत्त के जो क्षेत्रफल में जो संबंधित जो बात की जाती है, सर्वप्रथम पाई की जो वैल्यू 22/7 होती है। क्या होती है? पाई/7। मैंने साथ साथ बोलते चलिएगा, ठीक है। और मैं पहले लेसन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। वृत्तों से संबंधित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखो भाई, वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल की यदि मैं बात करता हूँ, सर्वप्रथम यहाँ पर हमको सूत्र ज्ञात होना चाहिए कि पाई की यदि कोई वैल्यू पूछता है तो क्या लिखोगे? 22/7 या 3.14 यही होता है, ठीक। फिर इसी के साथ साथ यहाँ से पूछा जाएगा वृत्त की परिधि। परिधि किससे दर्शाते हैं? सी से। परिधि किससे दर्शाएंगे? सी से। तो इसका क्या है? 2πr हो जाएगा। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा πr² हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? θ/360 गुणे πr²। यहाँ पर ही हो जाएगा। संगत चाप की लंबाई कितना हो जाएगा? संगत चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि भैया संगत चाप की लंबाई हो जाएगी मतलब कि θ/360 2πr। अब यहाँ पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² माइनस 1/2 r² sin θ। दीर्घ संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है। संगत दीर्घ लिख लेना, ऐसे रहेगा, ठीक। संगत लघु लिख देना। लघु के लिए संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल असंगत लघु का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस असंगत लघु का क्षेत्रफल। संगत
लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर, इसका फार्मूला थीटा बटे के माइनस 360 अंश पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारे पास इसका, तो यहाँ पर हम लोग के पास जो फार्मूला दिया गया था, तो हम लोग के पास जो फार्मूले की यदि बात किया जाए तो इस तरीके यदि फार्मूला हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला जो दिया जाए इसको आपको क्या करना है, याद करना है। पाई का मान क्या होना चाहिए, 22/7 या 3.14 होना चाहिए। कुछ मान और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि √3 का मान 1.732 होता है, फिर इसी तरह √2 का मान होता है 1.141 होता है, 1414 होता है। √5 का मान क्या होता है, 2.25 होता है, 2.25 5.2 होता है, ऐसा कुछ होता है, इसको हटा दीजिए। लेकिन जो आपके पास जो वैल्यू की बात किया जाए तो ये सिर्फ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 होती है, यहाँ बताया गया है। वृत्त की परिधि बराबर क्या है, 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है, थीटा बटे के 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। संगत चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटे के 360 अंश गुणे 2πr होता है। संगत लघु त्रिज्य वृत्त खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे के 360 अंश पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल की यदि बात किया जाए ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। अब √3 का मान 1.732 होता है, √2 का मान 1.414 होता है। ये हमको बात किया जाए तो ये हमको वैल्यू याद होनी चाहिए, ये हमको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जिसकी वजह से तुम क्या कर सकते हो, बता सकते हो, दर्शा सकते हो। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। ये आप इसको अच्छे देखो, इस लेसन से जो भी रिलेटेड जितने प्रश्न फार्मूला बनता था मैंने एक ही जगह लिख दिया, शुरू में लिख दिया, क्योंकि तुमको ये पता चले कि आप यदि स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ से यदि फार्मूला कोई पूछे तो तुरंत बता सकते हो उसके बारे में और जवाब दे सके। ठीक है, अब मैं प्रश्न की बात करूँगा। प्रश्न हम लोग के पास NCERT बेस से पढ़ रहे हैं। पुरानी बुक में हम लोग 12 लेसन है, न्यू वाले बुक्स के अनुसार देखा जाए तो 11 लेसन पढ़ रहे हैं। ये बात को ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बार क्लास को अपने मित्रों में जरूर शेयर किया करिए, जिससे कि उनको भी क्या लगे, यहाँ पढ़ने में सावधानी मिले, नहीं अन्यथा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जय के तह रह जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 तक हम लोग पढ़ चुके। 10वां प्रश्न की यदि मैं बात करता हूं, 10वां प्रश्न क्या दिया गया, सर्वप्रथम ये बात पर ध्यान देना। एक छतरी में 8 तनी है, मतलब एक छतरी है, छतरी में 8 तनी है। चलो इसके आगे चलो, छतरी बना लेना क्योंकि यहाँ बना हुआ डायग्राम मिलेगा। जो बराबर दूरी पर लगी हुई है, जो बराबर दूरी पर क्या क्या लगाया गया है। छतरी को 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला, देखो यहाँ पर छतरी पर 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला, 45 सेंटीमीटर क्या दिए गए, त्रिज्या दिए गए। अब बोला क्या गया है उसके आगे कि त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाने के लिए इसके 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अच्छा, जो सपाट मतलब कि जो सपाट होता है उस पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। तो सर्वप्रथम त्रिज्य खंड का प्रत्येक कोण निकालेंगे। त्रिज्य खंड का प्रत्येक कोण, त्रिज्य खंड का प्रत्येक कोण, त्रिज्य खंड का प्रत्येक कोण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रत्येक कोण। यदि प्रत्येक कोण को देखा जाए मतलब कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा। अब मान लो हमारा छाता जो है, मान लो छाता है, सपोज दैट ठीक है, ये मेरे पास क्या है, छाता है, ये हमारे पास छाता है। छाता को यहाँ पर इस तरह का दर्शाया गया। ये छाता की यदि मैं बात करता हूँ तो इसकी डायरेक्शन दिए गए इस तरह की, मान लो ये हमारे पास क्या दिए गए, छाता दिया गया। अब समझ में आया कि नहीं, छाता के अनुसार मुझे छाता लगा लिया। इसमें तो मेरे पास कुल बोला गया 1 2 3 4 5 6 की बात किया गया था, मगर हमारे पास 8 है। 1 2 और बना लो यहीं में से,
मान लो इसको फैला देना 8 हो जाएगा, फैला कर देख लेना गड़बड़ा जाएगा छाता तुम्हारा। ठीक, अब 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब छाता को पूरा रूप से फैला दिया जाए तो मतलब कि बताओ वृत्त बना है कि नहीं बना, वृत्त बन रहा है कि नहीं। तो 8 से मैं भाग दे दूंगा तो कितने बार में कटेगा, 4 से काटो पहले, 4 दूनी के 8, 4 9 36, तो कहोगे भैया कि ये 90 बार में आ गया। तो इससे काट देंगे तो कितने बार में आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 5 10, 45 अंश। मेरे पास कितना आ जाएगा, 45 अंश की बात किया जाता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और हम लोग के पास जो 45 अंश ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है छाता का जो वैल्यू जो दिया जा रहा है ये दिया गया। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, कहोगे भैया यहाँ पर क्या निकालना है, प्रश्न में खुद बोला गया कि त्रिज्यखंड का पहले क्षेत्रफल निकालो। तो त्रिज्यखंड के जो क्षेत्रफल के अनुसार इसका सूत्र क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट बताया, आप बताइएगा तो आप बोलेंगे कि ये मेरे पास त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे के 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये बराबर थीटा की वैल्यू कितनी, 45 बटे के 360 अंश गुणे पाई का मान कितना बोला गया, यहाँ कुछ रखने के लिए पाई का मान दिया है नहीं, 22 बटे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, 22 बटे के 7 गुणे आर का मान कितना है, 45 गुणे 45। अब देखो इसको काटना है, हम किससे काटे, 9 से, 9 5 45, 9 से काटे 9 चौके 36, 40 आ गया। ये है 9 चौके 36 और 9 5 45, 5 से काटो 5 8 40, मतलब 8 आ गया। मतलब कि हम लिख सकते हैं कि 8 आया तो किसी से कटने लगा, हम काट सकता भाई, 2 चौके 8, 2 से काटा तो कितने आएगा, 11 आएगा। अब नहीं कटेगा, तो मेरे पास ऊपर कितना बचा, 11 बचा गुणे 45 से 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कभी भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ सीख के जाओ, कभी भी मान लो 15 का आ गया, 50 25, एक में एक जोड़ दो 2, 2 1 कम 2 लिख दो, मान लो यहाँ लिखो 225। कभी भी 25 का स्क्वायर आ गया तो कहो 625, 35 का आ गया तो कहो 50 25, 3 में एक जोड़ दो 4, 3 चौके 12 का दो, 45 का स्क्वायर करो 50 25, 5 4 में एक जोड़ दो 5, 5 चौके 20, 55 का करो तो कहोगे 5 5 25, 5 में एक जोड़ दिया 6 6 5 30, 65 का करो तो 50 25, 6 में एक जोड़ दो कितना 7, 6 7 42, 75 करो तो कहोगे भैया कि यहाँ 50 25, 7 में एक जोड़ दिया 8, 8 7 56, इधर 85 कर देंगे तो 50 25, 8 में एक जोड़ दिया 9, 8 9 72, 8 9 कितना हो जाएगा 72, 95 का करेंगे तो 50 25, 9 में एक जोड़ दिया 90, ये 10 105 का करेंगे तो 50 25, और 10 में एक जोड़ दिया 11, 11 दाम में 110। बस ये लिखना है क्या, हाँ इसी तरह करना है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास कितना आ गया, यहाँ पर कहोगे भैया कि यहाँ पर तो 20 और 25 आएगा, क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं बटे के 4, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 11 5 55 का 5 से लगा 5, 11 दूना के 22, 5 27 का 7 हाथ से लगा 2, 0 हो गया, तो मतलब कि यहाँ पर 11 सुनिए सुनना, तो यहाँ मतलब 27 ही हो जाएगा। अब 11 दूना के 22, मतलब कि तुम्हारे पास रिमाइंडर जो आ गया 22 2 75 कर लो, 50 25, 11 5 55 को 5 से लगा 5, 11 दूना के 22, 22 2 कितना हो गया 27, 11 2 कितना हो गया 27। यदि मैं 27 की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 27 हो गया, 11 दूना के 22, हमारे पास जो दिया गया तो यही आएगा। इतने कितने आ गया, सेंटीमीटर बटे के कितना आएगा, बटे में 4, इतने ही मेरे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। यही मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर है। छाता तुम्हारे पास बना हुआ है, छाता के साथ साथ यहाँ पर ये जो हमारा जो छतरी है, थोड़ा से इसको यहीं पर सिमटाना, ये ऐसे कर दो, ठीक, अब ठीक है, वो उठ गया था।
तो यहाँ पर मेरे छतरी के साथ देखा जाए तो यही पूछा गया था, प्रश्न में तो यही पूछा गया था। प्रश्न में एक बार और मिला लो कि एक छतरी के 8 तने हैं। एक छतरी में कितने तने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तने हैं। अब बताओ छतरी में कितने तने हैं? 8 तने हैं। मतलब कि मैंने छतरी को पूरा ओपन करके बताया था, छतरी में 8 तने हैं, मगर जो बराबर बराबर दूरियों पर लगे, सब बराबर बराबर क्या किया गया? दूरियों पर लगाया गया। जब बराबर बराबर दूरियों पर लगाया गया है तो छतरी को 45 त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या जो आ रही है, इसको जो 45 सेंटीमीटर मतलब 45 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या आ रही है, इसकी जो त्रिज्या है, वृत्त बनेगा तो पूरा सर्कल बनेगा। अब इसको भारेंगे तो ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब जो इसकी यहाँ से यहाँ तक जो रेशियो जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर की है। बोला कि वृत्त को मानो, फिर उसके बाद बताओ कि छतरी से इनकी 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल, इनके 2 तनों मतलब कि 2 तना ले लो, उसके बीच का क्षेत्रफल की बात किया गया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 45। त्रिज्यखंड का प्रत्येक कोण निकालने के लिए जब वृत्त बनेगा, जब छतरी को ओपन पूरा किया है सर्कल के रूप में बनेगा, जब सर्कल के रूप में वृत्त बनेगा तो बताओ इसमें एंगल कितने डिग्री का बनेगा? क्योंकि भैया 360 डिग्री का बनेगा। जब 360 बना तो 8 तना है, 8 तना है, 8 से भाग दिया तो कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। तो कहूँ भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात किया गया। हाँ, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की यदि बात किया गया तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया इसलिए कि वहाँ के एरिया की बात किया था। थीटा के वैल्यू 45 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे 45 गुणे 45 दिया गया। अब हमने काट पीट कर क्या किया कि यहाँ पर 4 आ गया, ऊपर काट दिया 11 आ गया, तो 45 में 45 को गुणा किया तो 20-25 आ गई, क्योंकि हमने जस्ट यहाँ पर सारी चीज़ों को बताया कैसे गुणा किया जाता है, कैसे हल किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने 11 किया, 11 का मैंने मल्टीप्लाई 11 5 55 सारे का मल्टीप्लाई किया तो 22,275 बटे के 4 आया। तो यही हमारे पास क्या आ गया? आंसर आएगा 22,275 जो आएगा वही मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चले। ये सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि फार्मूला देखो याद रहेगा। सवाल इस तरह का लगा, छतरी यहाँ बना दिया गया है जो कि इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ नहीं समझ में आता उसको पूछा करिए बेहिचक समस्याओं से। ये नहीं कि डरना है, और डर क्या होता है? जीत होता है। और जो डर गया वो हार गया, जो डर गया वो क्या हो गया? हार गया। जो डरा नहीं वो क्या बहुत कुछ सीखा। डरना नहीं चाहिए कभी भी, जो डरना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए बस। कहते हैं ना, संघर्ष ही जीवन है। तुम लोग तो नवयुवक हो, नवयुवक को अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा जोश होता है, जिसको चाहेंगे उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। आगे चलते हैं। किसी कार के दो वाइपर, कार पर मान लो वाइपर लगा तो दोनों साइड से ना ऐसे साफ करने वाला शीशे पर वाइपर लगा होता है। मान लो एक कांच का शीशा है, इसमें 2 ठे वाइपर लगा है, इधर से भी लगा है और इधर से लगा है। ठीक है, वाइपर लगा है जो साफ करता है, जो साफ करता है क्या लगा है? वाइपर लगा है। जो शीशा ऐसे साफ करता है ना, तो वाइपर लगा है कार पर। क्या है? कार की गाड़ी के आगे का पार्ट है, कार की गाड़ी का आगे वाला हिस्सा है, अगला हिस्सा है, आगे का हिस्सा है। इसको वो क्या कर रहा है? वाइपर जो पार कर रहा है। कहा गया है कि एक परस्पर कभी भी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की लंबाई 25 है, इसका भी 25 है, इसका भी 25 है। इसके मतलब दोनों की लंबाई सेम है, तो आर बराबर कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 25 सेंटीमीटर। और 115 डिग्री के कोण पर घूमता है। ये जो घूमता है 115 डिग्री पर घूमता है। कितने डिग्री पर घूमता है? 115 डिग्री पर घूमता है। तो बोला गया है कि घूमता है, घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ
जितना क्षेत्रफल हो सकता है वो ज्ञात करो। तो यहाँ पर दोनों पत्तियों की प्रत्येक, यहाँ पर लिख लेना क्योंकि डॉट है, दोनों सूत्र लिख लो इसका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का उसी पर लगेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे के 360 अंश पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, 9 पत्तियों के, दोनों पत्तियों, ये दिया गया ना, दोनों पत्तियों की प्रत्येक बुहार, दोनों पत्तियों की प्रत्येक बुहार, दोनों पत्तियों के उसे रहेगा, दिया है पत्तियों की प्रत्येक बुहार, पत्तियों की, प्रश्न दिया गया पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ बुहार के साथ साफ हुआ क्षेत्रफल, हुआ क्या। अब देखो दो पत्तियों, तो इसका मतलब कि एरिया की बात है, 2 गुणे थीटा की वैल्यू कितनी है इसी के अनुसार रखा जाएगा, क्योंकि 115 डिग्री बट्टे की 360 डिग्री गुणे 22 बट्टे के 7, क्या यहाँ पाई की वैल्यू कुछ रखने के कहा गया, नहीं, तो यहाँ पर क्या रखो 22 बट्टे के 7 गुणे, त्रिज्या तुम्हारे पास कितना दिया है 25 गुणे 25, इसको काटो, पाँच से काटो, 5 दूनी के 10, 5 तियां 15, 5 से काटा इसको तो 5 7 35, 5 दूनी के 10, 72 आएगा, क्योंकि 72 पंजे होता है 360, 5 दूनी के 10, 0 से लगा 1, अब 5 से 35 36, सही है। अब 2 से कर दिया तो कितना हो गया 36, 36 गुना के बाद फिर 2 से कर दिया तो 18, फिर 2 से कर दिया तो 11, अब कटेगा नहीं कटेगा, अब कटवे नहीं करेगा, तो लिख सकते हैं कि 25 में 25 से गुणा करना पड़ेगा, हाँ, तो आपको 23 गुणे 11 गुणे 25 में 25 किया तो कितना हो गया, अभी बताया था 625 बट्टे के 7 गुणे 18, वही 18 गुणे 7 या 7 गुणे 18 लिख सकते हैं। अब इसका गुणा करने पर पता चलेगा कितना आएगा। पहले हम क्या करते हैं 11 का मल्टीप्लाई कर लें, नहीं पहले 23 से गुणा, 625 में 23 से करो, 3 5 15 1, 3 दूना के 6 1 7 और 3 6 के 18, 2 5 10 और 9 से लगा 1, 2 दूनी के 4 1 5, 2 6 के 12, मतलब 5 7 8 5 कितना हो गया 8 5 13, 2 1 3 1 4 1, 5 7 8 5 13 के 3 से लगा 1, 2 1 3 1 4 1 1 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर तुम क्या करो, इसी में 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 11 गुणा कर दो साथ ही साथ, 11 5 55 के 5 से 5, 11 77, 5 कितना हो गया 82 का 2 हाथ से लगा 8, 11 33, 33 8 कितना हो गया 41, 1 हाथ से लगा 4, अब तुम्हारे पास 11 चौके 44, 44 4 कितना हो गया 48, 48 का 8 हाथ से लगा 4, 11 कम 11, 11 4 कितना हो गया 11 4 हो जाएगा 15, 15 8 125, 15 8 125 बट्टे की 7 8 56 के 6 से लगा 5, 7 कम 7 7 5 12, 18 7 126, 7 8 56 के 6 से लगा 5, 7 कम 7 7 5 12, मतलब कि हमारे पास जो टोटल मेंबर आया 15 8 125 126 की बात किया जाए, यही हमारे पास क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखिएगा सवाल में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सारे चीज़ क्वेश्चन से दिया गया, बस लेकिन समझना है, उसको हल करना है। किसी भी कार के 2 वाइपर, मैंने यहाँ वाइपर बना दिया है,
दोनों वाइपरों की बोला गया है कि प्रत्येक वाइपर की जो लंबाई जो दिया गया 25-25 है, मतलब 25-25 सेंटीमीटर दिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। वही मेरे पास क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको और उसके बीच का जो कोण दिया गया है, मतलब बोला भी गया है कि और इसको 15 डिग्री पर, मतलब 115 अंश पर क्या करता है, घूमता है। कितने अंश पर घूमता है, तो कहोगे भैया 115 डिग्री पर घूमता है, 115 अंश पर घूमता है। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल की यदि बात करता है, थीटा बट्टे के 360 अंश पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोनों पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ साफ हुआ क्षेत्रफल, दोनों पत्तियों के साथ साफ हुआ जो है, साथ ही क्या हो गया, साफ हो गया। तो दोनों साफ करेगा, दोनों अपनी तरफ साफ करेगा। तो यही बोला कि दो गुणे आप थीटा की वैल्यू क्या था, 115 लिख दिया गया, पाई की वैल्यू क्या, 22/7, और हमारे पास आर की वैल्यू कितनी होगी, 25। अब मैंने 2 से 5 से काटा 23 बार में, 5 से काटा 72 आ गया, क्योंकि 5 से काटा तो बता दिया 72 आ गया। 2 से काटा 36 आ गया, फिर 2 से काटा तो 11 आ गया, 2 से काटा तो 18 आ गया। फिर मैंने कहा 23 लिख दो, 11 लिख दो, 25 में 25 से गुणा करके कितना लिख दिया, 625 हो गया। अब हम 18 गुणे 7 या 7 गुणे 18 लिख सकते हैं। सबका मल्टीप्लाई करने पर 158125 आया, मतलब काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,98,125 बटे के 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सवाल में देखो इसी तरह का वेट होता है। सवाल में हमको ये नहीं करना है कि हम जितनी सवाल का जाते, सवाल जो होती जितनी आराम से पढ़ोगे, सावधानी पूर्वक पढ़ोगे ना, लंबे समय तक चलोगे। लेकिन तुम उसमें कुछ इधर के बात उधर करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, नहीं समझ में आएगा। जो मैथमेटिक का विद्यार्थी जो होता है ना, बड़ी आराम से काम करता है, जिससे कि लगता है कि उसका दिमाग बहुत शांत है, क्योंकि उसको गुणा भाग करना है ब्रेन से, क्योंकि खचपच नहीं करना है, खच इधर खच पीछे इधर नहीं। मैथ में जितनी ही तुम आराम से गुणा भाग करोगे उतना तुम्हारा क्या होगा, सही होगा, गलत कभी नहीं होगा। लेकिन उसमें खचर पचर करोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल चलेंगे 12 नंबर पर। यहाँ तक समझ में आया? कोई देखो दिक्कत होगा तुरंत मुझे बता दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर समस्या का सावधान करने के लिए हाँ, ठीक है। ये नहीं कि तुमको सारा चीज गड़बड़ सड़बड़ करना है, नहीं, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना है, एकदम आराम से चलना है। अब 2-3 सवाल और बचा है, अब ये लेसन खत्म कर दिया जाएगा आज। अब ये लेसन खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। अब क्योंकि अधिक से अधिक लेसन मैंने कंप्लीट कर दिया है ना, अब तुम लोग को रिवीजन मुझे करवाना है। मैं तुम लोग के लिए यदि मैं वीडियो शॉर्ट बनाकर तुम लोग को एक वीडियो में तुम लोग को टाइम टेबल एक सेट करके दे देते हैं मैथ के लिए, वहाँ से तुम मैथ अपना तैयार करो। फिर उसके बाद मुझे बताना कि भैया ये वाला मैथ नहीं आ रहा है, ये वाला मैथ नहीं आ रहा है। अभी मैं तुम लोग के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम हमारे साथ जुड़ोगे तभी, अन्यथा नहीं हो पाए। हमारे साथ जुड़ोगे तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, नहीं जुड़ोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 की बात करेंगे। देखिए, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे की स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए है। कहा गया एक समुद्र है, समुद्र में जहाज जो चलती जहाजों के समुद्र को जल स्तर के लिए नीचे की चेतावनी देता है कि तुमको इसके नीचे नहीं जाना है। मान लो एक लाइट हाउस जो 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड पर है, मतलब कि जो उसका हाउस का जो लाइट का जो कोण दिया गया 80 डिग्री कितने दे दिया है, 80 दे दिया गया है। आगे के त्रिज्य खंड में कहा गया कि 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलता है। जो कहा गया कितने दूरी पर फैलता है, 16.5 सेंटीमीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलता है। मान लो कि जो जहाज यहाँ पर है उतनी दूरी पर वो प्रकाश फैलता है, जो 16.5 बताया गया। आगे कहा गया है कि वो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल मतलब बोला गया है कि समुद्र का
समुद्र का उस भाग, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल। चलो इसको बाद में लिख लेते हैं, अभी मैं यहाँ पर मैं सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर और क्या दिए गए कि जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके, इसे पाई का मान 3.14 दिया गया। पाई का मान देखो 3.14, पूरा स्टेप लिखोगे ना तुमको मजा आएगा सवाल लगाने में। देखो तुम जब सवाल लगाते ना स्टेप बाय स्टेप लगाओ, जब स्टेप बाय स्टेप लगाओगे ना तुमको तुम समझ में आएगा कि हम क्या क्या वैल्यू हमारे पास है, उसी के अनुसार तुम सूत्र का रिसर्च मतलब खोज सकते हो। ब्रेन के अनुसार मैंने ये सूत्र पढ़ा, अब ये सूत्र पढ़ा, ऐसे पढ़ा वैसे पढ़ा, और कहाँ इस प्रयोग होने वाला ये चीज़ तुमको दिखाई देगा। जब उसको नहीं लिखोगे ना तुमको नहीं पता, इसीलिए मैं बताता हूँ पूरे सवाल का डायरेक्शन लिखो, उसमें क्या क्या दिया गया। फिर इसके बाद हमारे प्रश्न में बोला गया, इसका मतलब कि त्रिज खंड का क्षेत्रफल, त्रिज खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या होता है तुमको पता है, अब तुम बताओ, हम मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि अब तुम बताने वाले हो, अब इसको हम नहीं बताएंगे। बोलो, तो कहोगे भैया यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास थीटा बटे के 360 अंश पाई आर स्क्वायर। इसी के अनुसार क्या करते हैं आगे बढ़ते, इसी के अनुसार क्या करते हैं आगे बढ़ते। यहाँ पर हम लोग के साथ यदि देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो पूछा क्या गया है, तो हमने कहा तो उसी को लिख लेते हैं, लास्ट में मैं बोला था लिखेंगे। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के, यहाँ पर लिख लो, अब लिखो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल। ठीक, आप समझ में आया। थीटा की वैल्यू कितने लिखोगे, कहोगे भैया 380 बटे के 360 अंश गुणे पाई का मान 3.14, क्योंकि पाई का मान यहाँ बोल चुका गया है। आर का मान कितना है 16.5 गुणे 16.5, 0 से 0 कर दिया, 4 से कटा 4 दूनी के 8, 4 9 36, 9 आ गया। ठीक है, यदि मेरे पास 2 बटे के 9 आ गया, हम इसको ज्यों का त्यों रहने देते, 2 बटे के 9 लिख दिया गुणे 3.14 लिख दिया गुणे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया उसी तरह हम करेंगे इसका डबल टाइम। वही 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 16 में 1 जोड़ो 17, 17 में 16 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 42 2 से लगा 4, 6 कम 6, 6 4 कितना हो गया 6 4 10, 16 7 102, 17 7 102, ठीक। 7 6 42 2 से लगा 4, 6 कम 6, 6 4 10, 7 1 2 कितना हो गया यहाँ पर 7 1 2, मतलब जोड़ दिया तो यही है। हमारे पास आ गया 25 2 72, 25 2 72। अब लिख दिया 27 2 72, 27 2 72, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। हमने अब क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल में बदल देते हैं। डेसिमल में बदल देंगे तो हमारे पास 2 में भाग दे दो, 2 को यदि 9 से भाग देते हैं गुणा कर दो, या तो सबका गुणा कर लो फिर लास्ट में डिवाइड कर लो। 2 से गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 3 6 गुणे 27 2 25 बटे के 9। अब इसका हम लोग को गुणा भाग करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो आएगा तो जो भी आएगा 1709, इसको आएगा 1709 दशमलव 170973 बटे के 9। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, बस काट पीट देंगे, तो हम लोग के पास 189 दशमलव हम लोग के पास आ जाएगा 97।
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आएगा ना, ठीक। तो यहाँ पर लंबा गुणा भाग है, इसको आप थोड़ा सा गुणा भाग कर लीजिएगा, जो कि देखो यही हमारे पास है, जो कि गुणा भाग किया गया है, जिसके अनुसार आपको यहाँ पर क्रियाकलाप करना है। नहीं तो फिर इस तरह गुणा करके देखना पड़ेगा पूरा। 16 में गुणा करो, 50 25 के 5 लगा 2, 6 5 30 2 32 2 हाथ लगा 3, 5 कम 5 5 3 8, 6 5 30 सोना लगा 3, फिर 6 6 का 36 3 कितना 39 का 9 हाथ से लगा 3, 6 कम 4 6 3 9 फिर हो गया। फिर यहाँ भी 5 6 1 5 2 कितना हो गया 8 8 16 17 17 5 22 2 हाथ से लगा 2, 9 6 15 15 2 17 7 से लगा 1, यही है। तो 27 2 25 है, 27 2 2 25 है। तो फिर उसके बाद गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा भाग दे देंगे, तो जो हमारे पास आएगा यही रिमाइंडर हमारे पास आंसर है। फिर से देख लो, इसके बाद 2 सवाल और हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सवाल दिए गए कि जहाज़ों के जो समुद्र में जो दिया गया है, उसको बोला गया है कि एक हाउस की लाइट का जो कोण बन रहा है 80 डिग्री दिया गया है, और उसकी त्रिज्या जो दिया गया 16.5 है, जो लाल तक जो दिखाई देता है, सफ़ेद से जो लाल तक, तो हमारे पास दिया गया। पाई का मान हमारा दिया गया, तीज खंड का क्षेत्रफल इतना हो गया, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल तो हमने यहाँ पर लिख दिया, सबका मल्टीप्लाई करके कट करना पड़ेगा, जो हमारे पास आएगा 9 से भाग दिया गया, हमारे पास यही आंसर, यही हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न होगा। अब ये सब आज के बाद इसमें आपके पास सवाल नहीं बचा, पढ़िएगा इसको जरूर मन लगाकर, जैसे सभी लेसन को आप पढ़ते हैं उसी तरह इसको भी आप मन लगाकर क्या करिएगा, पढ़िएगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर दिक्कत परेशानियाँ ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आप इसको जो भी पढ़े, बच्चा पढ़े, उसको अच्छा लगे। अपने मित्रों में भी बताइए कि हम लोग ये सवाल 12 लेसन का पढ़ा या यहाँ से पेपर में आया तो हम लोग करके निकल जाए। इस प्रश्न जो आएगा 2 अंक में आएगा, जिसकी वजह से ही यहाँ पर आपको पेपर का वेट जो होता है बढ़ जाता है। कहा जाता है बुध से घड़ा बढ़ता है। ठीक है, 13 लेसन में दिया गया एक गोल मेज है, एक गोल मेज पोश पर 6 सामान, एक गोल मेज है, एक गोल मेज है, 6 सामान मतलब 1 2 3 4 5 मान लो 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब तुम लोग बना लेना अच्छे से, मेरा तुम्हारा टेढ़ी से वजह बना है। ये हमारे पास गोल मेज की बात की, ये मेरे पास गोल मेज है, ये मेरे पास क्या है, गोल मेज है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, गोल मेज है। गोल मेज पे बोला कि 6 फलक दिया गया। एक बताओ तुम, सर्कल के वृत्त के रूप में दिया कि इसका मतलब इसके अंदर कितने डिग्री कोण बनेगा, 360। 6 की बात की कि 6 होगा, 6 की बात किए गए है ना, 6 की बात करेंगे, 6 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे का। आगे कि यदि मेज पोस्टों की त्रिज्या 28 दिया गया है, मेज पोस्ट की जो त्रिज्या जो दिया गया है, मेज पोस्ट की त्रिज्या कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर दिया गया। मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी दी गई है, 28 सेंटीमीटर दिया गया। और इसमें 6 मेज पोस्ट में कुल 6 समान डिजाइन है। मेज पोस्ट में मेज पोस्ट दिया है क्या ना, ये दिया है ना, मेज पोस्ट में 6 डिजाइन है। कितनी डिजाइन है, 6 डिजाइन है। मेज पोस्ट में कितनी डिजाइन है, 6 डिजाइन है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पहले इसका थीटा निकाल लेते हैं। तो 360 अंश बटे के 6 काट दिया तो कितनी अंश हुए, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 अंश। लेकिन हमारे पास ये है कि
0.35 प्रति वर्ग के दर से डिजाइन बनाने में लागत लगती है। लागत, इसकी लागत दिया गया है। लागत कितना लगता है? 0.35 रुपया, इतनी लागत है प्रति लागत। प्रति तुम्हारे पास कितनी लागत की बात किया जाए? 0.35 रुपया लगती प्रति लागत है। सेंटीमीटर के हिसाब से प्रति लागत जो है सेंटीमीटर स्क्वायर से लगती है। तो बताया, पूछा गया इसमें है कि 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा 6। तो पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख लो। वृत्त, हमारे पास क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे के 360 अंश पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा। अब इसी में बोला जाए 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, 6 वृत्तखंड का, खंडों का या वृत्तखंड का क्षेत्रफल 6 गुणे, अब यहाँ पर हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अंश बटे के 360 डिग्री। पाई का मान कुछ दिया है रखने के लिए? नहीं, पाई का मान हमको क्या रखना पड़ेगा? 22/7 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पाई का मान दिया नहीं, लेकिन √3 का मान दे दिया गया है। √3 का मान दिया गया, यहाँ पर लिख लेना √1.7 दिया गया रखने के लिए। 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया है? 28 का वर्ग माइनस 1/2, यहाँ भी आर का स्क्वायर छूट गया है, यहाँ पर आर का स्क्वायर साइन थीटा होता है। 28 का स्क्वायर, साइन की वैल्यू कितनी है? 60 अंश। तो हम काट देंगे तो कितने बार में? 6 बार में जाएगा। हम 28 कॉमन कर देते हैं, 6 फलकों का बोला गया है, 6 फलकों का मतलब इसको ऐसे लिखो, ठीक है। 6 तो 28 कॉमन कर देंगे, 28 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। 1/, कितना जाएगा? 6, इसको काटो और 2 3 है 6, 2 से काटो 11, 11/3 गुणे 11, 1/3 गुणे 11/7 माइनस, अब 1/2 गुणे 60 अंश का वैल्यू √3/2। अब 28 का स्क्वायर करो, को भैया 28 का स्क्वायर कैसे करें? 28 64 के 4 से लगा 6, 2 दूनी के 4, 4 8 32 का 4 8 32, 32 में 6 जोड़ दो कितना हो गया? 38, 38 का 8 से लगा 3, 2 दूनी के 4 3 784 आएगा। अट्ठा 64 का 4 से लगा 6 और 8 दूनी के 16, 16 दूना के 32, 32 में 6 जोड़ देंगे, 38 का 8 से लगा 3, 2 दूनी की 4, 4 3 कितना हो? 7, सही है। 784 हमारे पास कितना आएगा? 784 आएगा। नहीं तो रहने दो, गुणा करने में दिक्कत, रहने दो, कट पिट करने में भी थोड़ा सा दिक्कत। हम क्या करेंगे यहाँ पर? 11 कम 11/21 माइनस √3 की वैल्यू कितना बोला गया रखने के लिए? अब यहाँ पर डायरेक्ट रख देते हैं, 1/7/2 आप देखो उसको रेज कर देते हैं। हम उसको क्या करते हैं? रेज करते हैं। देखिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर दोनों का लसा लेते हैं, इसको रेज करते हैं। यहाँ पर मैं रेज करता हूँ तो मेरे पास 6 × 28 का स्क्वायर
दोनों का 84 आ गया लसा लेने पर। इससे भाग देंगे तो 4 बार में 44 आ गया माइनस। इससे भाग देंगे तो 21 बार 21 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 35.7 आएगा 35.7। अब इसको लिख लो फिर 6 गुणे 28 का स्क्वायर कितना आएगा 44 में से 35.7 घटाओ 3 आएगा। 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। आई कर दे 8.3 8.3 बटे के 84 हम लिख सकते हैं 6 गुणे 28 गुणे 28 लिख सकते हैं। अब तो 8.3 बटे के 84 नीचे मेरे पास 84। इसको काटते हैं 6 से काट दो 6 कम 6 2 6 चौके 24 14 दूनी की कितना हो जाएगा 28 14 दूनी की 28 2 गुणा इसमें कर दो 2 गुणा कर देंगे 2 8 16 6 16 2 2 4 1 5 56 गुणे 8.3 गुणा कर देते पूरा। इसी में 56 का गुणा कर दे 36 8 से लगा 1 6 5 8 6 48 48 48 से कितना जो 49 8 6 48 48 से 49 हो जाएगा। 5 3 15 5 से लगा 1 5 8 40 5 3 15 5 से लगा 5 8 40 47 8 9 5 14 4 से लगा 4 1 5 6 4 46 48 हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 464.8 सेंटीमीटर वर्ग है। कहा गया है कि प्रति वर्ग लागत यहाँ पर प्रति वर्ग लागत लिख लो प्रति वर्ग सेंटीमीटर लागत क्योंकि प्रश्न में दिया गया था सेंटीमीटर की लागत। तो हमारी कुल अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कुल लागत का मतलब कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कुल लागत के दिन बाद कितना लगेगा तो 664.8 गुणे 0.5 इसका मल्टीप्लाई करके देखिए जितना आएगा वही हमारे पास क्या आएगा आंसर। मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई आपको करना है मुझे नहीं करना है। करिए जल्दी से कितना आएगा 162.68 162.68 रुपया आएगा। कुल लागत कितनी आ जाएगा यही आएगा 162.68 रुपये की कुल लागत है। कुल लागत ही कितनी आएगी तो हमारे पास लागत की यदि बात किया जाए तो इतना ही आया। और लास्ट प्रश्न की इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है जिस तरह का प्रश्न दिया जाए वो उस प्रश्न करते हैं। आपको इस तरह का सवाल दिया जाएगा तो आप लगा सकते इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। ये हमारे पास प्रश्न संख्या 13 था। ये हमारे पास क्या था प्रश्न संख्या 13 था क्योंकि 13 वाले की मैं बात कर रहा था। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 4 तो यहाँ पर हम लोग की जो प्रश्न जो दिया गया था 13 नंबर वाला था ये वाला लगा। अब लास्ट प्रश्न बचा इसका है इसको भी हम लोग ख़त्म कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग का ये जो लेसन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करता हूँ। 14 नंबर का जो प्रश्न 14 वाला है, इसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि बहुविकल्पी है, आगे की त्रिज्या आर वाले एक वृत्तखंड, मतलब सिंपल सा दिया गया है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर में दिया गया है, और त्रिज्यखंड के जो क्षेत्रफल का जो कोण दिया गया है, थीटा कोण जो दिया गया पी डिग्री है, पी डिग्री है, मतलब ये पी डिग्री है, ठीक है। तो इसका मान बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए, अब ऑप्शन अपनी तरफ से लिख लेना, मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया P बाई 180, P बाई 180 2 पाई आर, 2 पाई आर दिया गया है। फिर P बट्टी के 360 2 पाई आर दिया गया है। फिर P बट्टी के 360 पाई आर का स्क्वायर दिया गया है। P बट्टी के 720 2 पाई आर दिया, 2 पाई आर का स्क्वायर है, ए दिए गए। ये 4 ऑप्शन दिए कि इसको लगाएंगे कैसे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे के 360 अंश पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा की वैल्यू कितनी बोली गई है? पी। अब इसकी वैल्यू 360 दिया गया है। पाई का मान पाई ही रहेगा क्योंकि सब में पाई है, यहाँ पर आर का स्क्वायर। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है? कहोगे भैया ये वाला दिखाई दे, नहीं, ये हमारे पास नहीं हो सकता। इसमें हमको क्या कहा गया जाएगा? इसमें ये दिया गया, हाँ यहाँ पर 180 दिया गया, 360 नहीं दिया, ये यहाँ पर 180 ठीक, हाँ ये दिया गया। तो यहाँ पर तुम लिख दोगे कि अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, अंश और हर में 2 से गुणा करने पर, जब 2 गुणा करोगे तो क्या जाएगा? P बटे के 2 गुणे 360 अंश, 2 गुणे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसी तरह का दिया गया वहाँ पर। P बटे के 720 डिग्री और 2 पाई आर का स्क्वायर। यही आया कि नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर कौन है? कहोगे भैया चौथा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आर की वैल्यू कैपिटल आर रखने के लिए बोला गया है, थीटा की वैल्यू पी रखने के लिए, तो हमने रख दिया अंश और हर में 2 का गुणा कर दिया, क्योंकि ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिखाई नहीं दिया था, इसीलिए अंश और हर में मैंने गुणा किया तो मुझे ये वाला पता चल गया। ठीक है, यही पर हम लोग का पूरा यहाँ पर टॉपिक समाप्त होता है। अब इसको अच्छे से आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, पढ़ना है। और रिवीजन करते करते साथ में एक बात ध्यान दीजिएगा, रिवीजन करते थे इस बात ध्यान साथ में देना है कि जितना फार्मूला इसमें लिखवाएगा उस फार्मूले को रिवीजन कर लेना। उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी को तुरंत बोलना। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर जाकर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। 12 लेसन से जितना जो NCERT बेस पर नए जो सिलेबस के अनुसार जो भी दिया गया तो मैं सारा चीज़ वहाँ पढ़ाकर कैप्चर करके बता दिया है। अब मैं ऐसा करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और मेरे साथ जुड़ने के लिए इतने लंबे समय तक आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे साथ जुड़े इतने समय तक, अपना समय दिए। और आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे 13 लेसन, उसमें भी आपको इसी से रिलेटेड जो बात की जाएगी उस पर। ठीक है, यहीं पर है।